हेलो बच्चों आज अपनी इस वीडियो में हम कविता हमसे सब कहते की पीडीएफ पर चर्चा करेंगे। आइए आरंभ करते हैं। प्रश्न 1, इसमें आपको कविता की 8 पंक्तियां लिखनी हैं। उसके बाद प्रश्न 2 में आपके लिए कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जिसका अभ्यास आपको करना है। पहला है खबरदार, दूसरा है जलधार, तीसरा है खिलौने, चौथा है डांट और पांचवा है चांदनी। उसके बाद प्रश्न 3 पर है शब्दार्थ। पहला शब्द है सूर्य। तो बच्चों सूर्य का अर्थ होता है सूरज, और रवि, दिनकर सूरज के कुछ पर्यायवाची हैं। जलधार का अर्थ होता है बारिश। जलधार यानी कि जल की धार यानी कि वर्षा। डांट का अर्थ होता है फटकार। और बस का अर्थ होता है वश या काबू, नियंत्रण, जिसको हम नियंत्रण भी कह सकते हैं बस को। उसके बाद कुछ वाक्य हैं। प्रश्न नंबर 4 पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। सूर्य हमें प्रकाश देता है। जलधार, बादल जलधार बरसाते हैं। डांट, कल माँ ने मेरी डांट लगाई। और बच्चों पर सभी बड़े बस चलाते हैं, या बच्चों को सभी बड़े लोग अपने वश में करते हैं। उसके बाद रिक्त स्थान है। सूरज हमें क्या देता है? बिल्कुल सही, धूप देता है। चांद हमें चांदनी देता है। बादल जलधार बरसाता है यानी कि बारिश करता है। हवा को हम महसूस करते हैं, बिल्कुल सही है। ना हम हवा को देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं, केवल इसे हम महसूस कर सकते हैं। बच्चों पर ही सबका बस चलता है, यानी परिवार के जितने भी बड़े लोग होते हैं उनका वश केवल बच्चों पर ही चलता है। प्रश्न 6 पर यहाँ कुछ प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न 1, अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहें तो क्या नाम दोगे? तो हम दे सकते हैं हमें भी जीने दो अपनी तरह, अथवा बच्चों की व्यथा। यहाँ पर एक बच्चे ने अपने बारे में बताया है और अपने जैसे अन्य बच्चों के बारे में भी बताया है कि उनको क्या क्या कठिनाई होती है, कि उनको क्या क्या परेशानियां होती हैं। तुम्हारा बस किस किस पर चलता है? तो हमारा बस अपने से छोटों पर, दादी पर तथा अपने खिलौने आदि पर चलता है। प्रश्न 3, तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता रहता है? तो हमारे घर में दादा दादी, पापा मम्मी, बड़े भाई बहन अक्सर हमें टोकते रहते हैं। उसके बाद प्रश्न 4 है, तुम्हें किन किन बातों पर अक्सर टोका जाता है? यानी कि आप क्या ऐसा कार्य करते हो जिसके लिए आपको टोका जाता है? तो हमें ज्यादा टीवी देखने पर, दीवार पर लिखने पर, गंदगी फैलाने पर, खिलौनों को तोड़ने पर और शोर मचाने आदि पर अक्सर टोका जाता है। उसके बाद प्रश्न 5 है, पाठशाला और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है? नीचे वाली तालिका में लिखना है। तो एक तरफ हमें लिखना है जो कार्य हमको करने चाहिए और दूसरी तरफ हमें लिखना है जो कार्य हमें नहीं करने चाहिए। तो क्या क्या करना चाहिए? साफ सुथरा रहना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, बड़ों का कहना मानना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, दीवारों पर नहीं लिखना चाहिए और बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए। उसके बाद गृह कार्य है बच्चों, निम्न सूची में दिए गए नामों को अक्षर के अनुसार सही तालिका में लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ नाम दिए गए हैं, इनको आपको तालिका में जो शीर्षक है उनके अनुसार लिखना है। जानवर या पक्षी, खाने पीने का सामान, खेल का नाम या सामान। तो ब अक्षर दिया है ब, तो हम इसमें ब से ढूंढेंगे सबसे पहले। तो ब से जानवर या पक्षी है बकरी, खाने का सामान है बेर और खेलने का नाम है
खेल का नाम ये समान है बल्ला। उसके बाद म से कोई जानवर मगर, और खाने पीने का सामान है मसाला, और खेल का सामान है मार कुटाई या खेल। इसी तरह जो भी अक्षर दिए गए हैं उनके अनुसार हमें ये तालिका जो है पूरी करनी है। उसके बाद प्रयोगात्मक कार्य प्रश्न नंबर 8, हमसे सब कहते कविता में जिन लोगों, चीजों और जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में हमें लिखने हैं। तो लोग वाले शीर्षक में हम लिखेंगे माँ, है ना, और पिताजी, दादी जी, इनके नाम। चीज, जो चीजों के नाम आए हैं जैसे खिलौने आदि, और जगहों के नाम आए हैं जैसे खिड़की, और भी बहुत सारे शब्द हैं, ये आपको यहाँ पर लिखना है। यहीं पर ये बच्चों हमारा PDF समाप्त होता है। थैंक यू।